और आपको भी पता चल जाएगा कि इतने बड़े-बड़े काम एक छोटी-सी क्लास में कैसे हो गए। मैं पहले ही बता देता हूँ हमारे 2 काम आज हमको क्या करने हैं। एक तो पूरा ग्रंथ पढ़ना है, आज की क्लास में पूरा ग्रंथ पढ़ना है, ठीक है? और दूसरा आज की क्लास में आप सभी के साथ थोड़ा-सा परिचय भी करना है। तो आज ही पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? हाँ, वो भी आपको क्लास के लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा कि आज पूरा ग्रंथ पढ़ना है, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। और थोड़ा-सा जो आपसे परिचय करना है वो इसीलिए करना है कि आप लोगों को मंगल विद्यापीठ के बारे में कैसे पता चला। और मंगल विद्यापीठ में क्योंकि आप लोगों ने सीधे मंगल बोधि को ज्वाइन किया है, इसका मतलब हम समझते हैं कि आपका थोड़ा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जैन दर्शन का, वो बेसिक से ज़्यादा है। मतलब बेसिक नहीं है, बेसिक से भी ज़्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए आपने डायरेक्टली मंगल बोधि ज्वाइन किया है। मतलब फाउंडेशंस आप सभी के बहुत अच्छे हैं और उसके साथ में आप एक मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए आपने मंगल बोधि ज्वाइन किया। तो परिचय हम पहले कर लेते हैं जिससे हमको थोड़ा बीच में ब्रेक ना आए और फिर हम सीधे ग्रंथ की चर्चा चालू करेंगे, हमारी पढ़ाई चालू करेंगे। और आज हमको जैसे पूरा ग्रंथ पढ़ना है तो वो भी देखेंगे कि पूरे ग्रंथ में हमको क्या क्या देखना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय की बात है तो मैं अपने से ही चालू करता हूँ। मेरा नाम मंगलार्थी सुलभ जैन है। मैं मंगलायतन से 2011 में पास आउट हो गया था। अभी मैंने एमए फिलोसफी कंप्लीट किया है और आगे अभी थोड़े ही टाइम में 1-2 महीने के अंदर मेरी जैन दर्शन से रिलेटेड ही एक विषय में पीएचडी चालू होने वाली है। तो वो भी मैं इसी लाइन में हूँ, आराम से जैन दर्शन की पढ़ाई करना और कराना भी, दोनों काम हमारे साथ में चलेंगे। लेकिन इस बहाने जैन दर्शन के माध्यम से आराधना के कार्य मुख्य वो हमारे जीवन का लक्ष्य बना रहे, ये हमारा ये स्वयं का लक्ष्य है। ठीक है, ये छोटे से परिचय के साथ में मैं अपनी बात को पूरी रखता हूँ। अब आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना थोड़ा सा परिचय दें। कुछ लोगों को मैं पहले से भी जानता हूँ। और हाँ, एक और निवेदन, आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप लोगों को, आप लोग विषय से जुड़े रहते हो। आप लोग यहाँ वहाँ कुछ और काम नहीं करोगे। वीडियो ऑफ करके तो पता नहीं कहाँ क्या क्या चलता रहता है। वीडियो ऑन करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही ध्यान देंगे और कहीं आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको देखता रहूंगा। आप लोग कहीं और देखोगे तो फिर मैं आपको डांटूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बोल जरूर दूंगा, भैया थोड़ा क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए मैं ऋतु दीदी से निवेदन करूंगा। आप लोगों को ज्यादा परिचय नहीं देना, इतना बताना है कि आपने पहले द्रव्य संग्रह जी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो हमको इससे और थोड़ा सा अपने बारे में एक आध लाइन में ही कम से कम परिचय दें। और मेनली ये जरूर बताएं कि आपने द्रव्य संग्रह जी का पहले अध्ययन किया है या नहीं किया है, और किया है तो किस रूप में किया है। जी, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। ऋतु दीदी आप बताइए पहले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आ रही। जय जिनेन्द्र। मैं ऋतु जैन हूँ। सुलभ जय जिनेन्द्र। जय तो हिंद। बहुत पहले से जान पहचान है और बहुत खुशी हो रही है कि सुलभ से पढ़ने का मौका मिला है। एक्चुअली वैसे बेसिकली मैं कोटा से हूँ और शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई हूँ और शादी मंगलायतन के प्रथम बैच के अभिषेक जैन से पथरिया से हुई है। तो उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ पर दिल्ली में ही ग्रेटर नोएडा में बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ने का मौका मिला नीरज भैया की हेल्प से। नीरज भैया और हम सब लोग मिलकर बृहद द्रव्य का पूरा आद्योपान स्वाध्याय कर चुके हैं। शाम वाह। को डेली करते थे। तो हाँ। बड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने, क्योंकि लेकिन ये था कि वो एक स्वाध्याय रूप में था, तो उसमें हमने लर्न भी किए थे, कुछ स्टार्टिंग श्लोक भी हमें याद हुए थे, गाथा जो थी। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर जब एग्जाम नहीं होता है तो वो इतनी चीजें नहीं हमें याद रहती है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और उसका एक बीच में एक वो भी आता है, माँ राग माँ कुछ करके, माँ मोह चित माँ। है। हाँ। हाँ, तो वो ध्यान की बहुत, जो गाथा है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। बाकी बहुत सबको बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू दी। मैं मोहित जैन जी से निवेदन करूंगा, आप भी बताएं थोड़ा सा। आज सभी को जय जिनेन्द्र।
मैं मोहित जैन आगरा से हूँ और ये मेरा प्रथम बार है कि जब मैं द्रव्य संग्रह की तरफ जाऊंगा। और इसके अलावा मेरा अभी जैसे मोक्ष में प्रकाशक में एक बार मैं पढ़ चुका हूँ और अभी समय सारजी मैंने स्टार्ट ही किया है और थोड़ा बहुत ही स्वाध्याय है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसी उम्मीद से आया हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और स्वाध्याय कर कर अपने आप स्वाध्याय करना वो अलग बात है, लेकिन कक्षा के माध्यम से जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमारे दिमाग में मतलब अंत तक रहता है, ये मेरा मानना है। और आशा करता हूँ बिल्कुल। काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा मुझे। हाँ, बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको पूरा द्रव्य संग्रह जी याद हो जाए। भले ही आपको गाथाएँ याद नहीं हो पाएँ, लेकिन इतना हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप सीधा-सीधा याद आपको आ जाए कि हाँ, कौन-सा विषय कहाँ पर आया है। आपको पूरे द्रव्य संग्रह जी माइंड में याद हो जाए। गाथाओं से नहीं, लेकिन विषय वस्तु से तो आपको वो याद रह जाए। इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, शाश्वत खुशी जैन, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी थोड़ा-सा परिचय दें, बिल्कुल। शाश्वत शब्द से ही हमको पता चल गया, लेकिन फिर भी। जैस्मिन भैया, मैं जय द्रव्य हिंद। संग्रह इसलिए पढ़ना चाहती हूँ। एक तो मेरा मन भी है पढ़ने का और मेरे शाश्वत धाम के कोर्स में भी है, तो मैं एक बार आपसे पढ़ लूंगी कक्षा के माध्यम से और फिर वहां पे भी पढ़ूंगी तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छा पढ़ा पाएँ। हाँ, नीता जी, नीता मिश्री कोटकर आंटी, आपसे निवेदन करता हूँ। है सुनने को। हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। मैं नीता जैन कारंजा लाड़ से हूँ। मैं जब स्कूल में थी 7वीं 8वीं कक्षा में, तब मैंने पढ़ा था द्रव्य संग्रह, लेकिन वाह! कुछ याद नहीं है। तो आपके माध्यम से अब याद करना चाहती हूँ फिर से। जय बिल्कुल, बिल्कुल। जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। स्वाति जी ग्वालियर से। जय आप चिरंद सभी को। जय जिनेंद्र। मैं स्वाति ग्वालियर से हूँ। मैंने द्रव्य संग्रह पहले पढ़ा है, उसका मतलब उच्चारण करना सीखा, थोड़ा अर्थ भी समझा है, पर एकदम से स्वाध्याय पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस इसलिए हम इसको ज्वाइन किए हैं कि हमारा पूरा ये ग्रंथ पूरा हो अच्छे से। और मेरे भाई भी जयपुर से शास्त्री क्यों हैं, मेरे सिस्टर हैं वो दिल्ली से आत्मार्थी हैं, बट मुझे तो वाह! बस यहाँ पे मौका चाहिए पढ़ने का, तो बस इसीलिए ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया। हम अकेले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका पहले से भी काफी अच्छा अध्ययन है। वो हमको साथ में पढ़ाएंगे, वो भी हमको पढ़ाएंगे। मतलब आप लोगों को देख करके हमें पता चल रहा है कि काफी स्वाध्यायी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ कुछ चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा तो वो कवर अप करेंगे, तो हम सब लोग साथ में ये विषय पढ़ने वाले हैं। एक माध्यम मैं बनूंगा, लेकिन सब लोगों का साथ रहेगा। हाँ, मेघा जी, आपसे निवेदन करता हूँ। आपको, हाँ, अब बोलिए। आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, माइक ऑन करिए। जय हाँ, जिनेन्द्र बोलिए। भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं मेघा जैन दिल्ली से हूँ और मैंने पहले वो बेनाडेस जी हैं उनसे मतलब पढ़ा था, पर लेट हो गई थी तो लास्ट की 2-4 काव्य पढ़ पाई थी। मेरा शुरू का हाँ, ठीक है, आपका नेटवर्क चला गया शायद। ठीक है, तो हम साथ में जरूर पढ़ेंगे, आपके शुरू का भी एंड तक भी पूरा हम साथ में पढ़ेंगे। हाँ, कल्पना आंटी से निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपना परिचय सभी को दे दें। मुझे तो है, सभी को। जय जिनेन्द्र। आवाज आ जय रही है? जिनेन्द्र जी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं शहडोल से कल्पना जैन, मंगलारती शालीन जैन की मम्मी और शाश्वत जैन की। मुझे स्वाध्याय तो है, बहुत ग्रंथों का मैंने किया है और द्रव्य संग्रह भी हमने सामूहिक पढ़ा है, पर मेरा मन था उसको याद करने का। तो जब मैंने पढ़ाया है, मंदिर में स्वाध्याय लिया था, पर मैं याद नहीं कर पाई थी। इस भावना से मैंने जुड़ा कि मैं इसको याद करूंगी और पढ़ूंगी और सुलभ की परीक्षा भी हो जाएगी, सुलभ कैसा पढ़ाता है। जरूर इसलिए जरूर। इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। सभी को हाँ, जय जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी नेट हमारा नेट चला गया था। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेघा जैन। जी जी। हाँ जी, मैंने पहले पढ़ा था पर मेरा पूरा नहीं हो पाया था द्रव संग्रह जी, तो इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। जरूर जरूर हम साथ में पढ़ेंगे। मैं छवि जैन जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने आप का अपना परिचय दें। जय जिनेन्द्र, मैं आत्मार्थी जय। छवि हूँ और मैंने द्रव्य संग्रह पहले आत्मार्थी ट्रस्ट में पढ़ा हुआ है, वंदना दीदी, ब्रह्मचारी वंदना दीदी से। लेकिन अभी 2 साल 3 साल हो गए उसको पढ़ने को, तो उस टाइम काफी सारी गाथाएं लग गई थी, कम से कम 30, मतलब रैंडमली जो मेन मेन है। हम्म। बट अब कुछ कुछ याद नहीं है, तो इसलिए वापस से उसको रिवाइज भी हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से अध्ययन हो जाएगा, इसलिए पढ़ना चाहती हूँ वापस। चलिए बिल्कुल हम साथ में जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। हमने अभी कुछ लोगों का परिचय आज ले लिया है। मैं समझता हूँ कि आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा परिचय हम कल क्लास के बाद भी ले लेंगे, या आज पॉसिबल होगा, आज हमारा विषय कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी ले लेंगे, क्योंकि सिर्फ परिचय ही ना हो। नहीं तो पहली क्लास में यदि अकेले परिचय हुआ तो फिर आप बोलोगे भैया थोड़ा तो पढ़ाना भी चाहिए था ना। तो ठीक है, मैं हम अभी इतना परिचय किया, बाकी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा पहचानता भी हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सभी का परिचय हम कल जरूर करेंगे। आज हम हमारे विषय पर अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, द्रव्य संग्रह जी जब भी इसका नाम आता है तो हमारे मन में एक इमेज बनी होती है कि एक छोटा सा ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें द्रव्य संग्रह नाम है इसका, तो द्रव्यों की बात है। जिन लोगों ने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा है उनको तो द्रव्य संग्रह से ऐसा ही लगता है कि इसका नाम, इसके नाम के आधार पे कि इसमें 6 द्रव्यों की बात आई होगी। लेकिन अकेले 6 द्रव्य की बात नहीं है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, निश्चय व्यवहार के रूप से मोक्ष मार्ग की बात है, फिर ध्यान की बात है, पंच परमिष्टि के स्वरूप की बात है। मतलब जितना भी आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिन जिन तत्वों की, जिन जिन चीजों की जानकारी और जिनका सही श्रद्धान आपको आवश्यक है, उन सभी चीजों का वर्णन इस द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में आता है। ठीक है, आज हमको ये ग्रंथ पूरा पढ़ना है। ठीक है, जितनी भी देर हम पढ़ेंगे इसमें हमको इस ग्रंथ को पूरा पढ़ना है। अब आप लोगों को बार बार लग रहा होगा कि ये भैया शुरू से ही बोले जा रहे हैं कि आज हमको ग्रंथ पूरा पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है। देखो, मुझे आपको ये बताना है कि इस पूरे ग्रंथ में जो भी विषय वस्तु है वो कैसे आई है। आप इस ग्रंथ को जब देखो तो आपको क्या क्या चीजें ऐसा होना चाहिए कि देखो, मैं एक जिस विषय में पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे पीएचडी करने वाला हूँ, उसका टॉपिक के नाम है हर्मेनेटिक्स। मतलब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो आपको उसका अध्ययन कैसे करना है। तो सबसे पहली पॉलिसी वहां बताई है, एक रूल बताया है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कि होल से पार्ट पे आया जाता है, पार्ट से होल पे आया जाता है। इसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि आप पहले होल को, पहले पूरे को पढ़ लेते हो, और पूरा पढ़ने के बाद फिर उसके छोटे छोटे पार्ट से भी इसको अच्छे से पढ़ते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बार पूरे विषय को ग्रहण करेंगे कि इस पूरे ग्रंथ में क्या विषय आया है, और फिर उन एक एक विषय को भी डिटेल में जा करके फिर अध्ययन में करेंगे। अब डिटेल हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे टीका के साथ अध्ययन करने वाले नहीं है, क्योंकि टीका के साथ वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हम हमारे जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस में हमने पूरा ग्रंथ करने का सोचा है वो नहीं हो पाएगा। तो हम बिना टीका के लेकिन पूरे ग्रंथ की मूल गाथाओं की जो विषय वस्तु है वो हम साथ में ले पाए, इस भावना से हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और हम लोग मंगलाचरण भी करते हैं। एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन जी दिख रही भैया। है आपको? हाँ, हाँ जी, चलिए दिखाई ठीक दे है। रहा है। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, जिससे फिर हम ये सारी बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, क्योंकि क्लास चालू हो चुकी है लेकिन हमने मंगलाचरण अभी भी नहीं किया है। मंगलाचरण करते हैं और फिर हम पूरी विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणम्, जीवम जीवम दवम्,
जिणवर वस हेण जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। देखिए हमने मंगलाचरण भी कर लिया। अब हम जो हमको आज पूरा विषय करना है वहां पर आते हैं। देखिए ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो हम क्योंकि ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है और ऑनलाइन स्वाध्याय में ये बातें हम भूल जाते हैं, इसीलिए इन बातों को हमने खास तौर पे ध्यान रखने की सोची है। तो वो आपको एक बार बता भी देते हैं कि जब भी स्वाध्याय करें तो साफ वस्त्र पहनकर ही स्वाध्याय करें, इस बात का ध्यान रखें। हम जब मंदिर जी में शास्त्र सभा में बैठते हैं तो ये सारी बातें स्वयं में पालन हो जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन स्वाध्याय के टाइम पर ये बातें थोड़ा हमको बुद्धिपूर्वक प्रयास करके देखना पड़ता है कि हमारे वस्त्र आदि साफ हों, हम साफ जगह पर बैठकर स्वाध्याय करें। इसके लिए अनितेश जी ने तो अपनी अभी परसों क्लास मतलब जब उनकी पहली क्लास हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि आप अपने घर पर एक निश्चित स्थान बना लीजिए जहां पर बैठ करके आप स्वाध्याय कर सके। तो वो एक जो स्वाध्याय के लिए जगह हो जाएगी उसमें आप सिर्फ स्वाध्याय करेंगे और वो क्योंकि उसके माध्यम से आपका उपयोग भी बिल्कुल अच्छा लगता है। और तीसरी सबसे अच्छी बात उन्होंने लिख के दी है कि साफ मन रख करके स्वाध्याय करें। यदि पहली दो तैयारियां हो जाएं और यदि तीसरी तैयारी ना हो तो भी अधूरापन रहेगा। यदि हम मन से पूरे तैयार होके नहीं बैठेंगे कि भाई स्वाध्याय करना है या हमको सीखना है पढ़ना है, अपने परिणामों की विशुद्धि का उद्देश्य यदि हमारा होगा तो हमारा वो स्वाध्याय सार्थक होगा और हम अच्छे से स्वाध्याय कर पाएंगे। चलिए हमने मंगलाचरण कर तो लिया, लेकिन अभी मैं मंगलाचरण का अर्थ नहीं बता रहा हूँ। आज मुझे आपको पूरा ग्रंथ पढ़ाना है। देखिए कैसे पढ़ना है। देखिए हमारा पूरे द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में 3 अधिकार हैं, ठीक है। देखो ये चीजें आपसे मैं पूछता भी रहूंगा, इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि आप लोगों को बस देखना है या पढ़ना है। मैं आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा, पूछूंगा भी और आपको आंसर्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए पूरा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ है, इसमें 3 मेन अधिकार हैं। पहला अधिकार है 6 द्रव्य अधिकार, दूसरा है सप्त तत्व अधिकार और तीसरा है मोक्ष मार्ग अधिकार। अकेले नाम याद नहीं रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक अधिकार में कितनी कितनी गाथाएं हैं, ठीक है। उनमें क्या क्या विषय वस्तु आने वाली है वो सारी बातें हमारे माइंड में याद हो जाए कि भाई जब हम द्रव्य संग्रह के बारे में सोचे तो हमको ख्याल आ जाए कि द्रव्य संग्रह में क्या क्या है। तो द्रव्य संग्रह में 3 अधिकार हैं। कौन कौन से? एक 6 द्रव्य का अधिकार है, एक 7 तत्व का अधिकार है और एक मोक्ष मार्ग अधिकार है, ठीक है। 6 द्रव्य अधिकार में 27 गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है, पहली से 27। सप्त तत्व अधिकार में 11 गाथाएं हैं और मोक्ष मार्ग अधिकार में 20 गाथाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के साथ साथ में पंच परमेष्टि के स्वरूप का और ध्यान ध्येय आदि का भी वर्णन किया गया। ये भी हम देखते हैं कि ये पूरा वर्णन डिटेल में कैसे है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 6 द्रव्य अधिकार में कैसे वर्णन किया गया है। आपको 3 अधिकार के नाम तो याद हो गए, ठीक है। पहला है 6 द्रव्य अधिकार, दूसरा है सप्त तत्व अधिकार और तीसरा है मोक्ष मार्ग अधिकार। ये वर्णन हमारा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में आने वाला है, ठीक है। अभी ग्रंथकार का परिचय ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रंथ का परिचय हमारा चल रहा है, ठीक है। फिर 6 द्रव्य अधिकार में हमने पहले देखा कि 27 गाथाएं, तो 27 गाथाओं में भी अब देखो कि किस किस गाथा में क्या क्या वर्णन है। हमने आपको एक छोटी सी पीडीएफ 2 पेज की पीडीएफ ग्रुप पे सेंड की थी, आपने उसमें देखा होगा कि एक एक गाथा में क्या क्या वर्णन है, हर एक गाथा की हेडिंग और हम किस प्रकार से वो पूरा अध्ययन करने वाले हैं वो आपने उसमें देखा होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 6 द्रव्य अधिकार जो पहला अधिकार है महाअधिकार है, इसके अंदर 3 अवान्तर अधिकार भी हैं। उन अवान्तर अधिकारों में क्या वर्णन है देखिए। पहली से 14वीं गाथा तक जीव द्रव्य का वर्णन है, ठीक है। याद रहेगा आपको, पहली से 14 गाथा तक। देखो हमने द्रव्य, हमारे ग्रंथ का नाम ही द्रव्य संग्रह है, ठीक है। अभी हम मंगलाचरण भी करके आए, उसमें भी सबसे पहला शब्द था जीव, जीवम, ठीक है। जीवम और अजीवम, जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन, ठीक है। तो सब इस ग्रंथ का जो नाम है उसका उस नाम को सार्थक करते हुए शुरुआत में सबसे पहले वर्णन जीव द्रव्य का किया गया, ठीक है। तो जीव द्रव्य का वर्णन कितनी गाथाओं में किया है?
की पहली से लेकर 14वीं गाथा तक उसमें भी क्या बोलते हैं, दूसरी गाथा जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा 9 अधिकारों के माध्यम से यहाँ पे जीव द्रव्य का वर्णन करेंगे। मतलब जीव द्रव्य का वर्णन करना है पहली से 14वीं गाथा में। आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि हम 9 अधिकारों के माध्यम से इसका वर्णन करेंगे, तो वो चर्चा जब हमारी आएगी हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो जीव द्रव्य का वर्णन पहली से 14वीं गाथा, फिर अजीव द्रव्य का वर्णन है 15वीं गाथा से लेकर के 22वीं गाथा। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो सारे द्रव्यों का वर्णन हो गया। जीव द्रव्य में और अजीव द्रव्य में सारे द्रव्यों की चर्चा आ चुकी है। ठीक है, फिर पंचास्तिकाय का वर्णन अलग से किया। क्यों? लेकिन पंचास्तिकाय तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में आ गया ना, लेकिन फिर भी जीव द्रव्य की चर्चा होने पर भी पंचास्तिकाय के माध्यम से विशेष चर्चा जो 23वीं गाथा से 27वीं गाथा के में की गई है। पंचास्तिकाय क्या होते हैं, पंचास्तिकाय और द्रव्य में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसमें भी काल द्रव्य की मुख्यता देखो, आप जब भी देखेंगे पंचास्तिकाय नाम का एक ग्रंथ भी है। ठीक है, उस ग्रंथ में भी जब आप अध्ययन करेंगे तो ग्रंथ का नाम तो है पंचास्तिकाय। ठीक है, तो जो पंचास्तिकाय नहीं है उसकी भी चर्चा वहां की जाती है। आपको पता है कौन कौन से द्रव्य पंचास्तिकाय हैं और कौन सा द्रव्य पंचास्तिकाय नहीं है? कोई आंसर देगा क्या? देखो क्लास है तो क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे। काल द्रव्य को छोड़ के 5 अस्तिकाय। बहुत बढ़िया, काल द्रव्य पंचास्तिकाय नहीं है, बाकी जो हमारे 5 द्रव्य हैं वो पंचास्तिकाय हैं। पर आपको पता है पंचास्तिकाय ग्रंथ जो आचार्य कुंद देव ने लिखा है उसमें काल द्रव्य की बहुत ज्यादा चर्चा है। काल द्रव्य पंचास्तिकाय नहीं है, लेकिन फिर भी पंचास्तिकाय ग्रंथ में काल द्रव्य की खूब चर्चा है। ऐसे ही 23वीं गाथा से 27वीं गाथा का जो वर्णन चलेगा उसमें पंचास्तिकाय का स्वरूप तो बताएंगे कि भाई अस्तिकाय क्या होता है, वो सब बताएंगे, लेकिन वहां पर भी काल द्रव्य का वर्णन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये आचार्यों की शैली रही है। भाई हम जिस चीज का वर्णन करते हैं वो तो बताएंगे, जिसका स्वरूप बता रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें शामिल नहीं होती है उसका भी वर्णन करेंगे, जिससे आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। ठीक है, तो इस तरह से 6 द्रव्य अधिकार है, 27 गाथाओं में वर्णन आने वाला है। आपको याद हो गया होगा 3 वर्णन इसमें आएंगे पहले अधिकार में, 6 द्रव्य अधिकार में। जीव द्रव्य का वर्णन है पहली से 14वीं गाथा तक, उसके बाद है अजीव द्रव्यों का वर्णन है वो 15वीं गाथा से लेकर के 22वीं गाथा तक, और पंचास्तिकाय का वर्णन है 23वीं गाथा से 27वीं गाथा तक। ये थोड़ा ऐसा भी याद रखना है। ठीक है, पूरा एक एक चीज को याद रखेंगे तो इससे आपको पूरा ग्रंथ ख्याल में रहेगा। जैसे कभी कोई बात चली कि भाई पंचास्तिकाय की चर्चा, तो आपको एकदम से ख्याल में आ जाएगा, हाँ द्रव्य संग्रह जी में जो पहला अधिकार है छठ द्रव्य अधिकार, उसमें सबसे आखिरी में किसका वर्णन? पंचास्तिकाय का वर्णन। हाँ, और उसमें काल द्रव्य का भी वर्णन आता है। ऐसे यदि आपको पूरे ग्रंथ का ढांचा समझ में आ जाएगा तो उसकी विषय वस्तु आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से याद रहने वाली है। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा पहला अधिकार 6 द्रव्य अधिकार। अब दूसरा अधिकार कौन सा है? सप्त तत्व अधिकार। इसमें कितनी गाथाएं हैं? 11 गाथाएं। ठीक है, तो 11 गाथाओं में किसका वर्णन आना चाहिए? सप्त तत्व अधिकार में 4 तत्वों का वर्णन आना चाहिए। नाम जो उस अधिकार का जो नाम है, उस अधिकार के नाम के अनुसार अब यहाँ पे सप्त तत्व का वर्णन आना चाहिए। तो आप बताना मुझे, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें सप्त तत्व का वर्णन आता है या नहीं। ठीक है, देखो 11 गाथाओं में सबसे पहले 29, 30, 31, लेकिन भैया आपने जब अभी बताया था पहला अधिकार वो तो 27 गाथाओं का था। ठीक है, फिर यहाँ से 29, 30, 31 से चालू हो रहा तो 28 नंबर की गाथा कहाँ गई? देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? 6 द्रव्य अधिकार में कितनी गाथाएं थी? 27। ठीक है, दूसरा अधिकार कौन सा है? सप्त तत्व अधिकार। तो सप्त तत्व अधिकार में पहली गाथा कौन से नंबर की होनी चाहिए? 28 नंबर की। तो हमने तो जब यहाँ ये चार्ट बनाया है तो हमने 29वीं गाथा से चालू करा, तो हमसे शायद गलती हो गई है कि हमने यहाँ पे 28वीं गाथा नहीं ली। हाँ नहीं, देखो 28वीं गाथा में इस ग्रंथ के इस अधिकार की विषय वस्तु बताई गई है कि इस अधिकार में क्या क्या विषय आने वाला।
तो 28 नंबर की गाथा में सप्त तत्व का इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई 7 तत्व ये होते हैं। ठीक है, जो 28 नंबर की गाथा है उसमें 7 तत्व का स्वरूप नहीं बताया है, उसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि हम इस अधिकार में किन किन तत्वों की बात करने वाले हैं, तो वो 7 तत्व कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा आगे आने वाली है। ठीक है, अब देखो मैं अकेले नाम पढ़ता हूँ, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, सब तत्व अधिकारों में आश्रव तत्व की चर्चा 29, 30, 31 नंबर की गाथा में, बंध तत्व की चर्चा 32, 33 नंबर की गाथा में, संवर तत्व की चर्चा 34, 35 गाथा में, निर्जरा तत्व की 36 नंबर की गाथा में, मोक्ष तत्व की 37 नंबर की गाथा में ये वर्णन यहाँ पे आया है। और फिर पुण्य पाप पदार्थ की चर्चा 38 गाथा में आई है। इसका मतलब हुआ 7 तत्व कौन कौन से हुए? आश्रव, बंध, निर्जरा, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। सही है ना? 7 तत्व कौन कौन से हो गए? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। ऐसे 7 तत्व हो गए। सही ये आंसर है पदार्थ ना? नहीं, पुण्य और पाप को मिलाकर पदार्थ होते हैं। नहीं, और जीव और जीव अजीव और अजीव हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें हाँ, द्रव्य अधिकार चलो में। सही है, आपने पहले ही आंसर दे दिया। मैं तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करके पता करने की कोशिश कर रहा था। मतलब सही है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आ गया है जो मुझे चाहिए था। देखो, जिन लोगों को अभी पता नहीं चला हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अधिकार का नाम तो है सप्त तत्व अधिकार, लेकिन जो हमारे पहले 2 तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व, उनकी चर्चा हम 6 द्रव्य अधिकार में करके आए हैं। देखो आप, हमने जब पहला अधिकार जो देखा था 6 द्रव्य अधिकार, इसमें पहली से 14वीं गाथा तक जीव तत्व का वर्णन और 15वीं से लेकर के 22वीं गाथा में अजीव द्रव्यों का वर्णन है। तो ये जो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य हो गए ना, ये जीव तत्व और अजीव तत्व की चर्चा यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो जीव तत्व की और अजीव तत्व की चर्चा क्योंकि पहले अधिकार में हो गई है, इसलिए दूसरे अधिकार में जब सब तत्व का वर्णन करना है तो उनकी चर्चा यहाँ पर रिपीट नहीं किया। ठीक है, और सीधे ही आश्रय तत्व की चर्चा से विषय चालू किया है। आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यहाँ पे जो चर्चा पूरी हुई, इसमें 7 तत्व की चर्चा पूरी हो जाती है। ठीक है, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यहाँ पे 7 तत्व की चर्चा पूरी होती है। और पुण्य एवं पाप, इनकी भी चर्चा अलग से एक गाथा में की है, 38वीं गाथा में। और इसके माध्यम से वो 7 तत्व और पुण्य पाप, इन दोनों को उसमें मिलाओ तो 9 पदार्थों की भी चर्चा इस ग्रंथ में आ जाती है। आपको पता है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी ने जो इसकी टीका लिखी है, संस्कृत टीका, उसमें सप्त तत्व अधिकार को 2 अधिकारों में बांटा है। ठीक है, पहला तत्व अधिकार, ठीक है, जिसमें आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व की चर्चा की, और एक और अधिकार सिर्फ एक गाथा का बनाया है। फिर कौन सी गाथा का? 38वीं नंबर की गाथा का। तो उन्होंने इस पुण्य पाप पदार्थ की चर्चा जो एक गाथा में की है, इसको एक अवान्तर अधिकार, इसको भी एक अवान्तर अधिकार नाम से वहां पे लिया है। ऐसा उन्होंने एक बार और किया, उन्होंने पूरे ग्रंथ को 8 अवान्तर अधिकारों में बांटा है। ठीक है, तो ये 3 तो आपने देख लिए थे, 6 द्रव्य अधिकार में 3 अवान्तर अधिकार, जिसमें पहली से 14वीं में जीव द्रव्य का, फिर अजीव द्रव्य का, फिर पंचास्तिकाय का, ये 3 अधिकार अवान्तर अधिकार हो गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 अवान्तर अधिकार हो जाएंगे 11 गाथाओं में, जहाँ पे 29वीं से लेकर के 37वीं गाथा तक आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व का वर्णन है और पुण्य और पाप पदार्थ का वर्णन है, इसको भी एक अधिकार ले गए। ऐसे ही जब तीसरा महाअधिकार देखेंगे, मोक्ष मार्ग अधिकार, इसमें भी 20 गाथाओं के माध्यम से वर्णन है। ठीक है, 39 से लेकर के 58 नंबर की गाथा तक यहाँ पे मोक्ष मार्ग अधिकार है। इसको भी क्यों, कितने अधिकार हो चुके? 3 पहले में, 4 और 5 दूसरे में, 5 अवान्तर अधिकार हो गए ना। पहले अधिकार में 3 अवान्तर अधिकार, दूसरे महाअधिकार में 2 अवान्तर अधिकार। ठीक है, और कुल इस ग्रंथ में 8 अवान्तर अधिकार है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया अभी कहाँ हुए, यहाँ तो 2 ही लिख रखे आपने। मोक्ष मार्ग अधिकार में 2, यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं बस। पहला है निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन 39 से 46 गाथा में। ठीक है, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन मोक्ष मार्ग अधिकार में सबसे पहले किया गया, और उसके बाद लास्ट में जो वर्णन है वो ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, इनका वर्णन 47 से 58 नंबर की गाथा में किया गया है। ठीक है,
तो फिर यहाँ तो दो ही हुए, तीसरा अधिकार कौन सा है? अवांतर अधिकार। तो जो 58 नंबर की जो लास्ट गाथा है ना, उसको भी ग्रंथ समाप्ति की जो गाथा है, उसको भी श्री ब्रह्मदेव सूरी जी ने एक अलग अधिकार नाम दिया, एक अवांतर अधिकार नाम दिया है। तो इस प्रकार से 3 अधिकार इसमें आ जाते हैं, 3 अवांतर अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार में आ जाते हैं, जिसमें मोक्ष मार्ग, ठीक है, एक ध्यान ध्याता ध्येय का फल, जिसके अंदर पंच परमेष्टि का स्वरूप भी हम देखेंगे, और लास्ट में जो अवांतर अधिकार सबसे आखिरी में है, वो ग्रंथ समाप्ति की जो सबसे अंतिम गाथा है 58 नंबर की गाथा, उसको एक अलग से अवांतर अधिकार का नाम दिया है। ठीक है, तो अभी तो मैंने पढ़ा है, मेरे पूछने का टाइम चालू होता है। ठीक है, देखो मोक्ष मार्ग अधिकार में दो बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है 39 नंबर से 46 नंबर की गाथा तक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया। ठीक है, और 47 से 58 नंबर की गाथा जो है, वहां पर ध्यान ध्याता ध्येय और जो ध्यान का फल है उसका वर्णन किया गया। ठीक है, आपको थोड़ा याद हो रहा है, ये आपने नोट्स भी बनाए होंगे, मैं आपको ये पूरी पीपीटी तो सेंड करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी पीपीटी सेंड करने वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी ध्यान से याद नहीं करें, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंठ में पूरा ग्रंथ बैठ जाए, हमारे माइंड में इसका पूरा ढांचा बैठ जाए, और कंठ की विद्या हमेशा ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि जब आपके सामने ग्रंथ हो तब भी आप अध्ययन कर सकते हो, जब आपके सामने ग्रंथ नहीं हो तो भी आप उसका स्मरण आदि करके उसका अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, स्वाध्याय के 5 अंगों में भी वाचना, प्रश्ना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, इसमें जो अनुप्रेक्षा आदि हैं, ठीक है, वो पढ़ने के बाद जो आपने उसको याद रख लिया है ना, उसके बाद ही जो आपको याद रहता है, आप उस पर चिंतन करते हो, वो स्वाध्याय के जो बाकी अंग है ना, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको पढ़ करके याद रख पाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाव भाषण में तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, हमारे द्रव्य संग्रह जी में जो पूरे 3 अधिकार हैं, उनके नाम किसी को याद हुए? मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉप शेयर हाँ करना जी। पड़ेगा। हाँ हाँ, चलिए बताइए कौन कौन से हैं। हाँ जी। सबसे पहले छह द्रव्य अधिकार, फिर सात हाँ, तत्व अधिकार और मोक्ष मार्ग अधिकार। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आप लोगों को हैंड रेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप फिर मैं पूछूंगा जिससे उसको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जो हमारा पहला अधिकार था, छह द्रव्य अधिकार, उसमें कौन कौन से अवांतर अधिकार हैं? छवि जी ने हाथ ऊपर किया है, शाश्वत खुशी जैन ने किया है, आयुष जैन ने हाथ, हाँ आयुष जैन आप बताइए। जयजन भैया जी, जय जितेंद्र। पहला अधिकार छह द्रव्य अधिकार 27 गाथों में निबद्ध है। उसमें 3 हाँ जी, अवान्तर अधिकार आचार्य नेमिचंद स्वामी ने रहे। जीव द्रव्य का वर्णन पहला, फिर अजीव द्रव्य का वर्णन, फिर पंचास्तिकाय का वर्णन। बहुत बढ़िया। तो 3 अवान्तर अधिकार हमारे पहले 6 द्रव्य अधिकार में आते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा अधिकार है 7 तत्व अधिकार, उसमें कौन कौन से अवान्तर अधिकार हैं और उनमें किन किन का वर्णन? हाँ मोहित जी आप बताइए। 7 तत्व अधिकार में हमारे पास आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष अधिकार हैं, और उसके बाद पुण्य और पाप पदार्थ का वर्णन किया गया है। हाँ, और जो ये आश्रव तत्व, हाँ बोलिए बोलिए। जो आश्रव तत्व है उसमें गाथा 29, 30, 31, फिर बंध तत्व में 32, 33, सवर में 34, 35, निर्जरा मोक्ष में 36, 37 और पुण्य और पाप पदार्थ में 38वीं गाथा ये उसमें है। एक छोटा सा करेक्शन मैं बस एक करूंगा कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मुक्त, ये सब मिलाकर के एक अधिकार है। ठीक है, जी, ये अलग अलग अधिकार नहीं। नहीं है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। और लास्ट में जो हमारा अधिकार था, भैया जी, इसमें हाँ जी, कितने अधिकार हुए? जैसे क्षेत्र पर अधिकार में 3 अवान्तर हो गए, और इसमें हाँ, सप्तत्व में कितने हो गए अधिकार दो अवान्तर? दो दो। दो, एक तो 7 तत्व का और एक पुण्य पाप का। तो जो आखिरी गाथा है वो एक अधिकार हो गए, और बाकी जो गाथाएं हैं वो एक अवान्तर अधिकार, मतलब महा अधिकार के अंदर 2 अवान्तर अधिकार हो गए। ये पूरा क्लासिफिकेशन देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी दूंगा। आज पहली क्लास में सबसे ज्यादा होमवर्क मिलेगा, और पहली क्लास के बाद बाकी क्लासेस में सबसे कम, मतलब थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो हमारा अधिकार है उसके बारे में कौन बताएगा? हाँ छवि जी आप बताइए।
जो तीसरा अधिकार है मोक्षमार्ग अधिकार, उसमें भी 3 अवान्तर हैं। सबसे पहला निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग का वर्णन है जो 39 से 46 गाथा तक है, और दूसरा ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का फल, उसका वर्णन है जो कि 47 से 58 गाथा तक है। मतलब 57 तक है, 57 58 में ग्रंथ लास्ट समाप्ति। हाँ, 58 नंबर की गाथा में ग्रंथ समाप्ति का वर्णन वहां पे किया। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप सभी को, देखो मैं ऐसे बताना चाह रहा था आपको पूरा ग्रंथ, आपको याद हो गया ना, आज पूरा ग्रंथ हमने कर लिया या नहीं किया बताओ। आपको यदि इतना याद रह जाएगा तो आपको पूरा ग्रंथ पता चल गया कि हमारे ग्रंथ में पूरी विषय वस्तु क्या आने वाली है। चलो, ये सारी चीजें आपने बताई, अब इसको बस कंक्लूड करते हुए हम देखते हैं कि ये एक चार्ट में हमने पूरी बात ले ली है कि कैसे ये वर्णन पूरा आता है। देखो, 6 द्रव्य अधिकार में कुल 27 गाथाएं, सप्त तत्व अधिकार में 11 और मोक्ष मार्ग अधिकार में 20 गाथाएं, और इनमें कहाँ किस किस पर्टिकुलर पार्ट में अवान्तर अधिकार में कितनी कितनी गाथाएं, कौन कौन से विषय वो कवर हो रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे दे रखा है। जीव द्रव्य का वर्णन 14 गाथाओं में, अजीव द्रव्य का 8 गाथाओं में, पंचास्तिकाय का वर्णन 5 गाथाओं में। इसी प्रकार आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष और पुण्य पाप का वर्णन, और फिर मोक्ष मार्ग अधिकार में 20 गाथाएं जिसमें निश्चय, व्यवहार, मोक्ष मार्ग का वर्णन एवं ध्यान, ध्याता, ध्यान फल का वर्णन यहाँ पे किया गया, ध्येय और ध्यान फल का वर्णन। ये जो 28 नंबर की गाथा जो यहाँ पे मेंशन नहीं हमने पहले की थी, उसका भी यहाँ दे दिया कि वो अध्याय सूचक गाथा है, इसलिए हमने जो विषय वस्तु का क्लासिफिकेशन किया है उसमें उसको नहीं लिया। ठीक है, अब ये बात हो गई है हमारी क्लास में, आपको पीपीटी के माध्यम से जितनी बातें पता चलेंगी, लेकिन सारी की सारी चर्चा पीपीटी में नहीं आएगी, तो आपको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा और उसके थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। नोट्स भी इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा, तो वो सारी चर्चा हम इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से नोट्स बनाना। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न चल रहा होगा कि भैया आपने ग्रंथ की चर्चा कर दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ग्रंथ को लिखा किसने, ये ग्रंथ के रचयिता कौन है। द्रव्य संग्रह जी जो ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। हाँ, आप में से पता है, आप में से किसी को पता है इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद। हाँ, चलो देखो, आचार्य नेमिचंद बहुत सारे हुए हमारे, मतलब तीन नेमिचंद आचार्य तो फेमस है। ठीक है, एक आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ध्यान से नाम सुनेगा। एक है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, दूसरे हैं एक आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव, और एक और है आचार्य नेमिचंद जिन्होंने, जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धिसार, छपरासार, गौमरसार आदि ग्रंथों की रचना की, उनकी टीका करने वाले एक नेमिचंद आचार्य और हैं। ठीक है, आप लोगों को भी दो पता होंगे, बहुत सारे लोगों को दो नेमिचंद्र के नाम तो आपको पता होंगे। एक आचार्य नेमिचंद्र जिन्होंने किसकी रचना की है, गौमरसार, छपरासार आदि, लब्धिसार आदि ग्रंथों की रचना की। दूसरे नेमिचंद आचार्य वो हैं जिन्होंने उन्हीं ग्रंथों की टीका की है। ठीक है, और एक और नेमिचंद आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस द्रव्य संग्रह की रचना की है। ये तीनों अलग अलग हैं। बहुत सारे ऐसे व्यू चले हैं, बहुत सारे विद्वानों ने भी इस पे ऊहापोह की है कि ये एक ही विद्वान है या एक ही आचार्य है, अलग अलग है, क्या ये आचार्य हैं या मुनिराज थे, इस पे भी बहुत सारी चर्चा हुई है। और ये प्रश्न तो इसीलिए भी ज्यादा चला है क्योंकि जब द्रव्य संग्रह जी की अंतिम गाथा लिखी गई है, उसमें उन्होंने मुनि नेमिचंद लिखा है। ठीक है, गाथा का जो अंतिम गाथा है जो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की, उसमें जब अपना परिचय देते हुए और अपनी लघुता प्रकट की आचार्य देव ने, तो उन्होंने स्वयं ने उसमें मुनि शब्द को लिखा। तो फिर हमारे विद्वानों में ये भी प्रश्न चला कि आचार्य देव ने स्वयं को मुनि लिखा है, तो वो आचार्य थे या साधु परमेष्ठी थे। हाँ, तो ये भी प्रश्न चला है, लेकिन एक सम्मति बैठी हुई है जो सभी अभी स्वीकार करते हैं, और उसके माध्यम से उनको भी आचार्य कहते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने, वो है तो आचार्य परमेष्ठी, लेकिन आचार्य परमेष्ठी भी मुनि तो होते हैं ना, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो, चाहे साधु परमेष्ठी हो, तीनों ही परमेष्ठी मुनिराज होते हैं।
तो उस अपेक्षा से उन्होंने मुनि शब्द अपने नाम के आगे लगाया, ठीक है। और भी मेन पॉइंट तो है कि उन्होंने उस गाथा के माध्यम से अपनी लघुता प्रकट की है, तो अपना पद दिखा करके लघुता प्रकट नहीं की जाती है और आचार्य उपाध्याय ये दोनों पद हैं और उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की है, ठीक है। तो प्रश्न अभी भी बाकी है कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन से नेमिचंद आचार्य हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती या नेमिचंद सिद्धांति देव? हाँ, सिद्धांति देव। देखो अब आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती तो वो आचार्य हैं जिन्होंने गौमतसार आदि ग्रंथों की रचना की है, गौमतसार, छपनासार, लब्धिसार, उनका पूरा नाम है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, और ऐसा उन्होंने स्वयं ने अपना नाम बताया। जब गौमतसार आदि ग्रंथ उन्होंने लिखे तो उन्होंने स्वयं को इन सिद्धांतों पर अधिकार होने के कारण, अधिकार मतलब उन संबंधी पूरी विषय वस्तु उनका नॉलेज होने के कारण और उनकी रचना आदि करने के कारण उन्होंने लिखा कि मेरा इन सिद्धांतों पर अधिकार है, ठीक है, इन चर्चाओं पर अधिकार है, इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती, ठीक है। तो वो गौमतसार आदि ग्रंथों के जो रचयिता हैं वो है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। और यहाँ पर ये जो नेमिचंद आचार्य हैं जिन्होंने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की रचना की है, ये हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। क्या नाम है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। ये नाम किन्होंने दिया उनको? तो ये नाम जो उनके टीकाकार हैं, उनके टीकाकार ने, और इनके जो शिष्य परंपरा में जो इनके शिष्य माने जाते हैं, वो भी रिसर्च के बाद बहुत सारे विद्वानों ने रिसर्च किया और उसके बाद इस बात को पता किया है कि वसुनंदी आचार्य नाम के इनके एक शिष्य हुए, जिनका हम एक ग्रंथ भी देखते हैं वसुनंदी श्रावकाचार आदि। उन्होंने इनको अपने ग्रंथ में कोट किया है और सिद्धांति देव इस नाम से उनकी बात कही है, ठीक है। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, तो इनके नाम के बाद हम सिद्धांति देव ये शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। देखो इन आचार्य की इतनी महिमा इनके टीकाकार ने और परवर्ती आचार्यों ने भी, जो बाद में आचार्य हैं और भी जिन्होंने इनको कोट किया है, इतनी महिमा थी कि इन्होंने इनको भगवान शब्द से संबोधित किया। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान कुंद आचार्य, भगवत कुंद आचार्य, तो जिस प्रकार से हम कुंद आचार्य के लिए भगवत शब्द यूज करते हैं, भगवत कुंद आचार्य, इसी प्रकार से आचार्य नेमिचंद को भी इतना बहुमान दिया गया है हमारे पूरी आचार्य परंपरा में कि इनके लिए भी भगवान शब्द यूज किया। और इनकी गाथाओं को सूत्र शब्द, जैसे टीकाकार जो ब्रह्मदेव सूरी जी हैं जिन्होंने संस्कृत टीका लिखी है, उन्होंने बहुत बार अपनी पूरी संस्कृत टीका में कई जगह आचार्य देव को भगवान शब्द से, पहली गाथा जब चालू होती है उसकी उत्थानिका में भी यही उन्होंने वर्णन किया है, भगवान शब्द उन्होंने यूज किया है। और अत्र सूत्र अवतार, अब सूत्र का अवतार होता है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। ऐसे ही पंडित आसाधर जी ने भी, जिन्होंने अंगार धर्मामृत आदि ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी इनकी गाथाओं को कोट किया है और वहां पर उन्होंने भी इनको भगवान नेमिचंद आचार्य ऐसे शब्द से प्रोनाउंस किया है। और आचार्य जयसेन स्वामी, जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि ग्रंथों पर तात्पर्य व्यक्ति नाम की टीका लिखी है, उन्होंने भी पंचास्तिका ग्रंथ में आचार्य को कोट किया, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव को कोट किया, और उन्होंने वहां पर भी इनको भगवान शब्द से कोट किया, ठीक है। तो आचार्यों का हमारे पूर्व आचार्यों के प्रति कितना बहुमान था, ये आपको इससे पता चलता है, ठीक है। और ये सारी बातें हम अकेले इनके ग्रंथों से नहीं समझ सकते। देखो जब उनकी परंपरा चली होगी, उनकी परंपरा में जो शिष्य परंपरा चली होगी, अन्य आचार्य होंगे, मुनिराज होंगे, और उनका जो महिमा, उनके आचरण की भी महिमा, देखो हमको अकेले उनके ग्रंथ दिखाई देते हैं, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि वही उपलब्ध है। लेकिन जिन्होंने उनको साक्षात देखा होगा और साक्षात देखने के बाद श्रुत परंपरा में, सुनने में, कहने में उनकी और भी बहुत सारी बातें चलती होंगी। जैसे हम देखते हैं ना, कोई महापुरुष हो, अभी हमारे सामने भी कोई यदि महापुरुष है, तो और यदि हमने उनका जीवन देखा हो, तो उनकी रचनाओं से हम प्रभावित नहीं होते, उनके जीवन से भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आचार्यों की महिमा भी अकेले उनकी रचनाओं से नहीं है,
उनके जीवन से उनकी जो महिमा उस समय के लोगों को ही होगी, उससे भी उनको इतने बड़ी बड़ी उपाधि, बड़े बड़े नाम, इनके बारे में तो कहा गया कि संपूर्ण जगत में जिनकी महिमा विख्यात है। उनके जो परवर्ती आचार्य, उन्होंने इस तरह से इनको संबोधित किया है कि जिनकी जिनकी महिमा संपूर्ण जगत में विख्यात है, ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत थे। देखो, मैं थोड़ा सा ग्रंथ के परिचय और ग्रंथकार के परिचय में थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ। ये जो हमारा ग्रंथ है द्रव्य संग्रह जी, ये बहुत सारे विद्यालयों के कोर्स में, तो हमारे शाश्वत तुलसी जैन ने भी और छवि ने भी और भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमारे जितने भी जैन दर्शन के विद्यालय चलते हैं जहाँ पे जैन दर्शन की पढ़ाई होती है, प्रायः सभी विद्यालयों में द्रव्य संग्रह जी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी द्रव्य संग्रह जी पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जैन दर्शन की पढ़ाई होती है, उन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, वहाँ पे भी जैन दर्शन पढ़ाया जाता है। हम लोग तो वहां पर पढ़े हैं, मंगलायतन में, आत्मार्थी में, तो स्कूल हमारा सीबीएसई बोर्ड है, ये तो हमारे हॉस्टल के कोर्स में सारे ग्रंथ रहते थे। लेकिन जो लोग आचार्य कर रहे हैं, मतलब बीए एमए वगैरह करते हैं, उनके कोर्स में भी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट में देखो, अभी हम इस ग्रंथ की विषय वस्तु देख रहे थे। ठीक है, तो विषय वस्तु में और इस ग्रंथ के नाम में आपको लगा होगा कि जब इस ग्रंथ में 6 द्रव्य का वर्णन है, 7 तत्व का वर्णन है, ठीक है, मोक्ष मार्ग का वर्णन है, सारी की सारी चर्चा है, तो फिर इसका नाम द्रव्य संग्रह क्यों रखा? अकेले द्रव्यों की बात होती तो द्रव्य संग्रह नाम रखते, लेकिन इसमें तो द्रव्यों की बात भी है, तत्वों की बात भी है, पदार्थों की बात भी है, पंचास्तिकाय की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, पंच परमिष्टि का स्वरूप बता रहे हैं, ध्यान ध्याता देह का फल बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो फिर इसका नाम द्रव्य संग्रह क्यों रखा जब इतनी सारी बातें हैं? तो आपको याद होगा, हमारे बहुत सारे स्तोत्र वगैरह हैं, उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं? उसका जो पहला अक्षर होता है उसके माध्यम से इसका नाम हो जाता है। हमारा भक्तांबर स्तोत्र है, तो भक्तांबर स्तोत्र का नाम भक्तांबर स्तोत्र कैसे पड़ गया? देवागम स्तोत्र का नाम देवागम स्तोत्र कैसे पड़ गया? कि भाई उसका पहला वर्ड भक्तांबर, तो उसका नाम भक्तांबर स्तोत्र हो गया। पता है आपको, देवशास्त्र गुरु की पूजन, जो केवल रवि किरणों वाली पूजन, हमने उसका नाम ही रख दिया केवल रवि किरणों वाली पूजन। है कौन सी पूजन? वो देवशास्त्र गुरु पूजन, लेकिन हम उसका नाम कैसे रख दिया? आप बहुत लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि ये क्या है, देवशास्त्र गुरु पूजन को, उस वाली देवशास्त्र गुरु पूजन को केवल रवि किरणों वाली पूजन। ऐसे ही यहाँ भी ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पे जो पहली गाथा है वहां पे जीवम अजीवम द्रव्यम, ठीक है, ये जो बात वहां से चालू की है, तो जिस चीज से बात को प्रारंभ किया है उसके अनुसार इसका नाम द्रव्य संग्रह जी पड़ा। ठीक है, तो द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ ये, और आचार्य देव ने स्वयं ने उससे आरंभ किया, इसीलिए आचार्य देव ने ही इसका नाम द्रव्य संग्रह रखा। अब एक और बात, ये जो द्रव्य संग्रह जी हम पढ़ रहे हैं, ये बृहद द्रव्य संग्रह है। क्या नाम है इसका? बृहद द्रव्य संग्रह। तो फिर प्रश्न उपस्थित होगा कि भैया यदि कोई बृहद द्रव्य संग्रह है तो क्या और भी कोई द्रव्य संग्रह है क्या? हाँ, हम मंगलाचरण की गाथा कल पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ भी, उसका अर्थ देखेंगे, थोड़ी सी टीका में भी जाएंगे, तो हमको कुछ बातें पता चलेंगी कि ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है इसका एक लघु द्रव्य संग्रह भी था। हाँ? और आचार्य देव ने सबसे पहले वो लघु द्रव्य संग्रह लिखा था। ठीक है, वो पूरी कहानी भी आएगी कल हमारी कि कैसे वो लघु द्रव्य संग्रह की रचना हुई थी। तो वो लघु द्रव्य संग्रह लिखा, और फिर ऐसा नहीं किया कि उसी को थोड़ा सा उसमें कुछ गाथाएं ऐड कर दी और फिर वो बृहद द्रव्य संग्रह हो गया। लोगों को थोड़ी ये कंफ्यूजन रहता है कि लघु द्रव्य संग्रह में 26 गाथाएं हैं और उसमें थोड़ी गाथाएं और ऐड कर दी तो बृहद द्रव्य संग्रह बन गया। ऐसा नहीं, दोनों अलग ग्रंथ है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है, बहुत सारी गाथाएं जो लघु द्रव्य संग्रह में है वो बृहद द्रव्य संग्रह में पाई जाएंगी। बहुत सारी गाथाओं के थोड़े थोड़े से पार्ट आपको बृहद द्रव्य संग्रह की गाथाओं में पाए जाएंगे। ये कैसा है कि भाई आपने शुरू में एक ग्रंथ लिख दिया लघु द्रव्य संग्रह, फिर आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ बातें जो हमने अभी शुरू में ऐड नहीं की थी उनको और इसमें जोड़ा जा सकता है। तो कुछ कुछ गाथाएं तो वही है और कुछ कुछ नया एडिशन बृहद द्रव्य संग्रह में आ जाता है। और ये सारी चर्चा पहली गाथा की टीका में, उत्थानिका में, ये जो टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी जी, उन्होंने ये चर्चा की है। ठीक है, तो कुल 58 गाथाएं हैं। संस्कृत प्राकृत में पूरा ग्रंथ रचा गया है। ये सारी चर्चा हमने कर ली है। हाँ,
क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन फिर भी पूछता हूँ। हमारे 4 अनुयोगों में से कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? नाम से ही इसका आंसर आएगा वैसे तो। द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, बहुत बढ़िया। अब फिर से इसमें एक क्वेश्चन है। द्रव्यानुयोग में 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म। कौन कौन से होते हैं? न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म। अब आपको बताना है कि ये जो द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, ये न्याय का ग्रंथ है, सिद्धांत का ग्रंथ है या अध्यात्म का ग्रंथ है। देखो ये मुख्यतः से होगा, क्यों? क्योंकि सारी चर्चा आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन इसलिए कि मुख्यतः से इस ग्रंथ को आप न्याय शास्त्र का ग्रंथ बोलोगे, सिद्धांत का ग्रंथ बोलोगे या अध्यात्म का ग्रंथ बोलोगे? हाँ, अध्यात्म। अध्यात्म, अध्यात्म, हाँ अध्यात्म का ग्रंथ है। क्यों? आप जब इसकी गाथाओं को देखेंगे तो निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक वर्णन है, और इसी कारण से जो इनके टीकाकार हैं, इस ग्रंथ के जो टीकाकार हैं, उन्होंने इसको अध्यात्म शास्त्र ऐसा नाम दिया। देखो कारण भी आपको ध्यान देना चाहिए कि इसे अध्यात्म शास्त्र क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो भी वर्णन आपको मिलेगा, जीव द्रव्य का वर्णन मिलेगा, सात तत्वादि का वर्णन मिलेगा, अजीव द्रव्यादि का वर्णन मिलेगा, मोक्ष मार्ग का वर्णन मिलेगा, वो निश्चय व्यवहार की भाषा में मिलेगा। ठीक है, और निश्चय व्यवहार की भाषा में वर्णन मिलने के कारण से इसको अध्यात्म का ग्रंथ कहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रयोजन परक बात आपको करके बताएगा। ठीक है, और जहां पर भी प्रयोजन परक बात आएगी वो अध्यात्म का ग्रंथ है। ठीक है, हमारा समय तो 3:15 तक का था, 3:25 हो गए, लेकिन मैं 2 मिनट और लूंगा, 2 से 5 मिनट और उतने में हमारी बात पूरी करेंगे। ठीक है भैया जी एक क्वेश्चन। हाँ जी, जो लघु द्रव्य संग्रह में 26 गाथाएं बताई हैं जो आपने, तो वो अलग है क्या, इनसे हटके है? हाँ हाँ हाँ, वो अलग है। इसकी एक भी नहीं है? नहीं नहीं है, काफी सारी मिलेंगी। मतलब 26 में से आपको ऐसा मिलेगा कि शुरू की ये गाथाएं तो वैसी की वैसी हैं, फिर 2-4 गाथाएं आपको मिलेगी वैसी की वैसी, फिर आपको किसी गाथा की आदि गाथा, और वहां पे देखोगे तो आदि गाथा से मिलेगी। देखो ऐसा ऐसा समझो कि आप कोई कविता लिख रहे हो, आप स्वयं एक कविता लिख रहे हो, कविता, ठीक है, पोयम लिख रहे हो। अब आपने कम से कम 2 पेज की एक पोयम लिखी, मतलब बड़ी पोयम, वो 4-5-6 लाइन वाली पोयम है, 2 पेज की आपने खूब अच्छी एक बड़ी पोयम लिखी। ठीक है, अब आपने वो पोयम लिखी, लेकिन आपको ये थोड़ा मन हुआ कि अभी हमने जो पोयम लिख दी वो पूरी हो गई थी, लेकिन अब आपको बाद में और उसमें ऐड करने का मन हुआ। ठीक है, और भी चीजें ऐड करने की मन हुई, तो फिर जब आपने पुनः दोबारा से उसमें कुछ एडिशन किया तो बहुत सारी चीजें वही की वही हैं, लेकिन कभी कुछ 2 लाइन वाली जो थी बात, उसको आपने 6 लाइन में कर दी, फिर हाँ, आपने मतलब कुछ और ऐड कर दिया। हाँ, और डिटेल में डिटेल कर करते दी। हैं जैसे। हाँ, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी बृहद द्रव्य संग्रह, वो जो द्रव्य संग्रह और फिर इसे बृहद द्रव्य संग्रह। ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन है, अवान्तर का मतलब क्या होता है? अवान्तर, देखो महासत्ता अवान्तर सत्ता ऐसे होता है ना, तो जो उसके अंदर होता है अवान्तर, उसके ही अंदर जो है, तो एक महाअधिकार के अंदर में जो अधिकार होंगे वो अवान्तर अधिकार। ठीक है, चलिए अब इनकी टीकाओं की बात हम थोड़ी सी करते हैं कि द्रव्य संग्रह पे क्या क्या रचनाएं हुई हैं थोड़ी सी। तो एक तो हमारे पास टीका, संस्कृत टीका उपलब्ध है, जो हमारे ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिखी है। अभी ब्रह्मदेव सूरी जी के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे मतलब इस पे भी शोध खोज चली है, हुई है, और अभी भी चालू रह सकती है। और वो किस बारे में, ये जो ब्रह्मदेव सूरी जी थे, इनका जो नाम है इसमें आचार्य शब्द नहीं आता। ठीक है, तो ये आचार्य थे, मुनिराज थे, कोई विद्वान थे, कौन थे? तो सभी प्रकार के मत उपलब्ध है। ये भी माना जाता है कि ये कोई ब्रह्मचारी थे, क्योंकि ऐसा भी प्रचलन में था कि ब्रह्म शब्द जो उन्होंने नाम के आगे लिखा ना, तो ये मान्यता भी है कि इनका मूल नाम तो देव था, और ब्रह्मचारी होने से फिर इनका नाम ब्रह्मदेव पड़ गया। ठीक है, ये भी मान्यता चलती है नहीं नहीं ये कोई आचार्य होंगे, क्योंकि सूरी शब्द बाद में जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन हमारी जो दिगंबर परंपरा है इसमें सूरी शब्द आचार्यों के लिए यूज नहीं करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में सूरी शब्द से आचार्यों को आचार्यों के बाद लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अमृतचंद्र आचार्य के लिए अमृतचंद्र सूरी शब्द भी आता है। ठीक है, तो अमृतचंद्र स्वामी जो हमारे समय सार के टीकाकार हैं, उनके नाम के आगे सूरी लग जाता है, और सूरी शब्द का अर्थ वहाँ पे आचार्य किया जाता है। लेकिन सभी प्रकार के मंतव्य उपलब्ध हैं, और कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं है
कि ब्रह्मदेव सूरी वो हमारे आचार्य थे या साधारण विद्वान थे या कौन थे, ठीक है। तो इसके भी पूरे रिसर्च आर्टिकल लिखे हुए हैं और पंडित दरबारी लाल जी कोठिया ने इस पे पूरी रिसर्च की अच्छे से और अपने सारे व्यू सामने रखे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा, ये सारा आपका होमवर्क रहेगा। आपको उसमें से जितना अध्ययन करना है आप करिए और उसमें से विशेष जानकारी जरूर लीजिए, ठीक है। तो एक तो संस्कृत टीका है जो ब्रह्मदेव सूर्य जी के द्वारा रचित है, बहुत ही अच्छी टीका है। इसकी हम थोड़ी थोड़ी टीकाओं को देखेंगे भी, पूरी टीका तो नहीं देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ गाथाओं की टीका हम वहाँ पे देखेंगे। फिर इस ग्रंथ का पद्यानुवाद, छोटा सा ग्रंथ है, 58 गाथाएं, तो अब छोटा ग्रंथ हो तो सबको याद हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो लोगों को प्राकृत में ये ग्रंथ याद रहता था, फिर जब प्राकृत भाषा थोड़ी कम बोली जाने लगी, तो फिर इसकी जो उस समय देश भाषा चलती थी, उन देश भाषाओं में इसका अनुवाद किया और उस देश भाषा में अनुवाद कर करके, जैसे भैया भगवती दास जी, सभी ने उनका नाम सुना होगा, भैया भगवती दास जी, भैया भगवती दास जी ने इसका एक पद्यानुवाद लिखा है। तो वो सभी लोगों को, मतलब ऐसा होता है हमारे जैन दर्शन में, आप देखेंगे विषय वस्तु तो वही है, तत्व ज्ञान तो वही है, लेकिन जिस समय जो भाषा चलती है उस भाषा में उसको परोस के दे दिया जाता है, ठीक है। तो उस समय उस भाषा में उसका पद्यानुवाद है। फिर हमारे एक बहुत बड़े विद्वान पंडित टोडामल जी के समकालीन, उनके बाद एक हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा, सभी उनके नाम से परिचित हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा बहुत बहुत मतलब शुद्ध का बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, मतलब खूब सारी रचनाएं की हैं, खूब सारी वचनिका लिखी हैं। ऐसी एक वचनिका उन्होंने ब्रह्म संग्रह ग्रंथ पर भी लिखी है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है भाषा वचनिका। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो एक वचनिका लिखी है उसका नाम है भाषा वचनिका, और इन्होंने भी एक पद्यानुवाद किया है, ठीक है। और उस पद्यानुवाद का भी नाम है द्रव्य संग्रह भाषा। क्या नाम है उसका? द्रव्य संग्रह भाषा, जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस ग्रंथ की एक पद्यानुवाद किया, उसका नाम है द्रव्य संग्रह भाषा, चौपाई छंद में वो, और उन्होंने उसकी एक वचनिका भी लिखी है। इसके अलावा भी इस पे बहुत सारे काम हुए हैं, संपादन के माध्यम से ट्रांसलेशंस, व्याख्याएं बहुत सारे हुए हैं। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर वाली बुकलेट भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें ये पूरा ग्रंथ कवर किया है। और इंग्लिश में भी 2-3 ट्रांसलेशन हो चुके हैं। एक नलिनी बर्बर नाम से कोई है, उन्होंने भी इस पर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। एक शरद चंद्र घोषाल है, इन्होंने 1917 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, 1917 में। कितने साल हो गए? 104 साल हो चुके हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इंग्लिश अवेलेबल है, जो 1917 में हो चुका था। उसका रिवाइज वर्जन भी निकल चुके हैं। और एक अभी विजय कुमार जी जैने, वो देहरादून रहते हैं, उन्होंने भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। तो खूब इस पे काम हुआ है, मराठी ट्रांसलेशन भी हुए हैं। तो हमारे पास साहित्य बहुत उपलब्ध है, बहुत बहुत काम हुआ है। बस हम दिल लगाकर मन से इनको पढ़ना चालू करें और इनको आत्मसात भी जरूर करें, ठीक है। ठीक है। एक और बात मैं बता देता हूँ। हाँ, ये आचार्य हमारे कब हुए थे? तो हमारे नैमी चंद्र आचार्य, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, ये कब हुए थे? ये सारी चर्चा थोड़ी हम जब पहली गाथा की टीका कल देखेंगे, उसके पहले की जो बात देखेंगे, उसमें भी ये सारी चर्चा करेंगे कि ग्रंथ कहाँ लिखा गया, हाँ? कौन से नगर में लिखा गया, आज यदि वो नगर है तो कहाँ पर है, वो सारी चर्चा भी हम कल देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। बस इतना बता देता हूँ, ये विक्रम संवत 1125 के आसपास, विक्रम संवत 1125 के आसपास आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव का समय बताया जाता है, और उसी टाइम पर इस ग्रंथ की रचना की है। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव के 2 ग्रंथ माने गए, एक लघु द्रव्य संग्रह और एक बृहद द्रव्य संग्रह। तो ये 2 ही उनकी रचना है, लेकिन ये 2 रचनाओं के माध्यम से ही उन्होंने अपना नाम पूरे हमारे इतिहास में, जैन इतिहास में अमर कर दिया है, क्योंकि वो इतनी अच्छी रचना है जिसमें पूरा जैन दर्शन का सारा जो मुख्य विषय है वो यहाँ समाहित हो जाता है। दार्शनिक विषय नहीं लिया है, सैद्धांतिक विषय लिया है, बिल्कुल सरल भाषा में लिया। न्याय की जो कठिन भाषा हमको लगती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सरल भाषा में सुबोध तरीके से हमको ये पूरा विषय यहाँ पे बताया जाएगा। हाँ, मैं देख नहीं पाया था। हाँ, रितु दीदी आपका हैंड जैसे है।
हमारी चर्चा आज की हो गई है, बस अब थोड़े क्वेश्चन आंसर हो तो वो ले लेते हैं। आपका माइक म्यूट है। हाँ। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश, ये जो टोडरमल जी ने लिखा है तो इसमें भी सूरी हाँ, आचार्य के उसमें ही आचार्य प्रयोग के लिए किया भी। है, इसलिए हाँ मैं पूछ रही थी। हाँ, अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व। सूरी शब्द आचार्य के लिए प्रोड्यूस हम यूज करते हैं, लेकिन ये मूल में दिगंबर परंपरा में ज्यादा इसका प्रचलन नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं यूज किया है। और मैंने बताया ना, ब्रह्म हमारे जो मूल ग्रंथों में देखेंगे तो मूल आचार्यों के नाम में देखेंगे तो अमृत चंद आचार्य के नाम के साथ सूरी शब्द मिलता है और ब्रह्मदेव जी के साथ सूरी शब्द मिलता है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मदेव जी के साथ और हमारे पास कोई उपलब्ध प्रमाण नहीं है कि वो विद्वान थे या फिर वो आचार्य थे, ये थोड़ा सा डाउट है अभी भी। तो कुछ लोगों का मंतव्य है कि वो ब्रह्मचारी थे। ठीक है, ब्रह्म नाम से भी। ठीक है, चलिए। भैया भैया जी। अ, भैया ग्रंथ में तो मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि वे आचार्य लगभग विक्रम संवत 700 में हुए हैं, बट आपने 1100 बताया है। तो क्या बताया? 700? विक्रम संवत 700। 700? हाँ। ये मैं देखूंगा तो, क्योंकि मैंने जिनका दरबारी लाल जी कोठिया के उसमें से संपादन में से देखा था, उनकी प्रस्तावना देखी थी। उन्होंने पूरी रिसर्च के बाद इनका समय 1125 के आसपास सिद्ध किया, विक्रम संवत 1125। तो विक्रम संवत में नॉर्मल वीर संवत आदि में थोड़ा अंतर पड़ेगा। उसमें यदि विक्रम संवत हो तो कंफर्म कर लेंगे हम एक बार। ठीक है भैया जी, हाँ जी। एक महादीप सिंह सूरी का भी उल्लेख आता है, तो हाँ उसमें हाँ, बहादुर सिंह भी सूरी। सूरी का उपयोग किया गया है। हाँ हाँ, सही है, और भैया बहादुर जी, सिंह आपसे सूरी। एक निवेदन है, मतलब आप अच्छा मैटर कृपया ग्रुप में भेजिए ताकि हम उसका अच्छे से अध्ययन कर जरूर सकें। जरूर, बहुत मैं सारा। आप लोगों को खूब सारा होमवर्क दूंगा। मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आपकी पढ़ने की रुचि है तो आप जरूर उसका अध्ययन करें। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मैटर ग्रुप पे शेयर करता रहूंगा। तो विशेष रुचि जिनकी हो वो उसको जरूर पढ़ें। बाकी क्लास में तो हम जितना ले रहे हैं वो, मतलब जो एग्जाम भी होगा उसमें भी उतना ही आने वाला है। ठीक है चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं, चलिए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार में पढ़ेंगे। नमो